अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाबरी मस्जिद के ढांचे को हटाकर वहां पर मंदिर का निर्माण कराया गया। लंबा विवाद था, सुलझ गया। फिर ऐसा ही एक मामला शुरू हुआ काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। ऐसा ही एक विवाद मथुरा के शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी है। और इन सब के बीच लगातार चर्चाएं होती रहती हैं, कभी कुतुब मीनार को लेकर तो कभी ताजमहल को तीजों महाले बताने को लेकर। इन सभी दावों के बीच एक इलाका है संभल, उत्तर प्रदेश का जिला है। वहाँ भी एक ऐसा ही विवाद उत्पन्न हो गया। ये विवाद है हरिहर मंदिर, जो दावा किया जा रहा है बनाम जामा मस्जिद का। जी हाँ, जामा मस्जिद एक पुरानी मस्जिद है। जो लोग इस पीढ़ी के हैं उनको पता है कि वहाँ पर वो मस्जिद मौजूद है। लेकिन इसको लेकर एक याचिका दाखिल होती है। याचिका दाखिल होती है 19 नवंबर को। स्थानीय अदालत में याचिका जाती है, फैसला आता है, तुरंत सर्वे किया जाता है और उसके बाद दूसरा सर्वे जो है वो 24 नवंबर रविवार को होता है। और रविवार के इस नवंबर को जब सर्वे होता है तब विवाद इतना बढ़ जाता है कि हिंसा फैल जाती है। जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं तब तक इस हिंसा में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। फिलहाल पुलिस इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। राजनीति अपनी जगह पर चल रही है। आरोप प्रत्यारोप, हिंदू मुसलमान, तमाम किस्म की बातें हो रही हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या और क्या जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है? ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल इस विवाद को लेकर हिंदू पक्ष है, विष्णु शंकर जैन, वही विष्णु शंकर जैन जो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने एक याचिका लगाई। दरअसल वो उन 7-8 याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जो इस मामले में याची हैं। इन याचिकाकर्ताओं की तरफ से एएसआई की एक रिपोर्ट रखी गई कोर्ट के सामने और बाबरनामा के कुछ अंश रखे गए, जिसके आधार पर यह दावा किया गया कि ये जो जामा मस्जिद है वो एक हिंदू मंदिर था, ये हरिहर मंदिर था और ये भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का मंदिर था। दरअसल कल्कि अवतार को लेकर वहां पर खूब चर्चा है और ये कहा जा रहा है कि ये मंदिर पहले विष्णु भगवान का मंदिर था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के द्वारा जो अधिकारी थे उनके एसीएल कारकाइल द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट ये कहती है जब 1875 में यहाँ पर सर्वे किया गया तब सामने आया कि यहाँ पर जो खंभे हैं उस पर हिंदू मंदिरों जैसे संरचना नजर आते हैं। दावा ये कि मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभों को पुराने हिंदू मंदिर बताया गया, जिनमें प्लास्टर लगाकर छिपाने का प्रयास किया गया। मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर हटने पर लाल रंग के प्राचीन खंभे दिखाई दिए जो हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले डिजाइन और संरचना के थे। एएसआई इसको एक और तर्क देता है इस बात को साबित करने के लिए, जिसको हिंदू पक्ष ने रखा और ये बताया कि एक मंदिर तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई। इसके पीछे एक शिलालेख है। दरअसल एएसआई की इस रिपोर्ट में दर्ज है कि उस शिलालेख में ये दर्ज किया गया है कि इसका निर्माण यानी कि जामा मस्जिद का निर्माण 1933 हिजरी में मीर हिंदू बेग ने किया था। आपको बता दें कि मीर हिंदू बेग बाबर के दरबारी थे। बाबर एक मुगल बादशाह थे जिनको लेकर ये कहा जाता है कि उन्होंने अयोध्या की बाबरी मस्जिद भी बनवाई थी। तो कुल मिलाकर इसको मीर हिंदू बेग से जुड़ा जाता है और कहा जाता है कि इन्होंने इस मंदिर को तोड़कर बनवाया है। दरअसल हिंदू पक्ष की माने तो ये दावा करता है कि बाबरनामा, जिसे खुद मुगल बादशाह बाबर ने लिखा था, उसे बाद में एक ब्रिटिश अधिकारी ने ट्रांसलेट किया, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। बाबरनामा के पृष्ठ संख्या 687 पर लिखा है कि बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में परिवर्तित किया और फिर इस शिलालेख के आधार पर यह तर्क किया जा रहा है कि ये वही मंदिर है जिसे मस्जिद में बनवाया गया, जिसे मीर हिंदू बेग ने बनवाया। लेकिन ये एक दावा है, इसके इतर एक और दावा है जो मुस्लिम इतिहासकार या कहें मुस्लिम पक्ष करता है। बीबीसी की एक छपी रिपोर्ट में इतिहासकार तारीख़े संभल जैसी किताब लिखने वाले मौलाना मोईद इस बात को लेकर अलग राय रखते हैं। वो कहते हैं ये ऐतिहासिक तथ्य है कि बाबर ने लोधी शासकों को हराने के बाद 1556 में संभल का दौरा किया था, लेकिन बाबर ने जामा मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया था। बहुत संभव है कि इस मस्जिद का निर्माण तुगल काल में हुआ हो। इसकी निर्माण शैली मुगल काल से मेल नहीं खाती है। ये मस्जिद फिलहाल भारत के पुरातत्व सर्वे की निगरानी में है और ये एक संरक्षित इमारत है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी जो सर्वे रिपोर्ट है वो 29 नवंबर को आनी है, जिसके आदेश पर यह सर्वे किया गया था। हालांकि इसको लेकर बहुत विवाद हो चुका है।
हालात ये है कि संभल में हिंसा फैल गई है, इंटरनेट सस्पेंड किया गया है। कुल मिलाकर माहौल बहुत तनावपूर्ण है और ये दावा लगातार वहाँ पर दोनों पक्षों के द्वारा किया जा रहा है कि ये मस्जिद है, ये मंदिर है। हालांकि और भी कई सारे दावे इस विषय को लेकर किए जा रहे हैं। बात वर्शिप एक्ट की भी हो रही कि 1945 के बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको उसी स्थिति में छोड़ दिया जाए। फिलहाल ये मामला कोर्ट के निगरानी में है और कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है और जो बाकी विपक्ष के नेता हैं और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो ये सुप्रीम कोर्ट से गुहार भी लगा रहे हैं कि उस पर संज्ञान ले। फिलहाल आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टोरी लिखी थी नई दिल्ली से हमारे सहयोगी सुबोध कुमार ने, प्रस्तुत किया मैं रजत ने और कैमरे के पीछे सायुज। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।